नमस्कार। SSGM ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि शरीर की खुराक भोजन है, उसी तरह से आत्मा की खुराक प्रार्थना है। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अगर प्रार्थना से की जाए तो दिन शुभ होता है, मंगलकारी होता है। और यह सिर्फ कहना ही नहीं, मेरा मानना भी है कि प्रार्थना जो होती है वो आत्मा की खुराक है। तो आज हम एक ऐसे ही प्रार्थना हम आज पढ़ेंगे। कक्षा 9 की प्रार्थना का नाम है आराधना, जिसके कवि है वसंत बापट, जो एक मराठी कवि है कि जिनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड गांव में उनका जन्म हुआ था सन 1922 में। उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, देश भावना, जागरण, मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की गई है। व्यवसाय में वो प्राध्यापक भी रहे हैं। और ऐसे महान कवि ने यह जो रचना है आराधना, उन्होंने मराठी में उनका रचना की है और हमारे सामने हिंदी में उसका अनुवाद दिया गया है। कि इस कविता में कहा गया है कि जो मानवता है और बंधुता, उसके प्रति जो प्रेम है वही सच्ची पूजा है। कि मनुष्य की आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करें, लोग में जो भेदभाव है वो दूर हो जाए, कि एक दूसरे के दुख को महसूस करें। यह इस कविता में बताया गया है कि सहानुभूति, जो अनुभूति जो मनुष्य में आजकल नहीं दिखाई देती है, ऐसी अनुभूति और सहानुभूति मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो। इस कविता का मर्म यह कहा जाता है। इस कविता में सत्य, शिव, सुंदर और विश्व बंधुता की भावना व्यक्त की गई है। तो आराधना काव्य, जिसके कवि वसंत बापट के, यह काव्य कक्षा 9 की है। तो सबसे पहले इस कविता का जो गीत है, जो राग है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखिया रोगा दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थे, दुर्बलों के रक्षणार्थे पौरुष की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे कहीं, मुक्त हम चाहे एक ही, बंधुता की कामना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो हमने यहाँ पर प्रार्थना का राग रखा।
आप भी जरूर इसको घर में इसी राग से आप प्रयास करेंगे गाने का। अब इस काव्य पंक्ति में के बारे में हम स्पष्टीकरण करें कि कवि आखिर इस कविता पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर। के कवि यह प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से और मन से केवल सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो, कि सबके मन में सुंदर भावनाएं हो, सब एक दूसरे से प्रेम करें, कि सत्य, सुंदर और मांगल्य की नित्य उसकी आराधना हो। मांगल्य यानी कि मंगलकारी, कि उसके शरीर से उसके मन से केवल सत्य, सुंदर और शिव की आराधना होती रहे। आराधना यानी कि प्रार्थना, विनती। तो यहाँ पर मांगल्य यानी कि मंगलकारी, दूसरों का हित सोचना, उसको मंगलकारी कर सकते हैं। नित्य यानी कि हमेशा, हर रोज। कहते हैं कि सुबह का जो समय का जो पहला पहर होता है वो देव कर्म के लिए होता है। देव कर्म यानी कि देवों की पूजा करना, प्रार्थना करना। तो नित्य हमेशा हमें सुबह को देवों की पूजा करनी चाहिए, अपने आराध्य देव या अपने इष्ट देव की हमें पूजा करनी चाहिए, और वो भी शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, कि इस दुनिया में बहुत सारे दुखी लोग हैं, वो अपने दुख से मुक्त हो जाए, ऐसी यहाँ पर कवि की मनोकामना है। मनोकामना यानी कि मन की इच्छा है कि जितने भी दुखी लोग हैं वो अपने दुख से मुक्त हो जाए। कि वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, कि आज हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पीड़ा नहीं समझते हैं। तो इस कविता का भावार्थ में कहा गया है कि मनुष्य एक दूसरे की वेदना और पीड़ा को महसूस करे। तो वेदना को परखना यानी कि जानना, पहचानना। वेदना यानी क्या? वेदना यानी कि कष्ट, व्यथा, पीड़ा, कि दूसरों की पीड़ा हम समझे, उसको महसूस करें। तो ऐसी संवेदना हमारे अंदर जागृत, हर मनुष्य के अंदर वो जागृत हो। संवेदना यानी कि अनुभूति, सहानुभूति, कि दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को अगर हम अनुभूति कर सके, सहानुभूति कर सके, तो हम संवेदनशील व्यक्ति कहलाते हैं। तो ऐसी संवेदना जो व्यक्ति में अंदर जागृत होनी चाहिए, ये कवि की प्रार्थना है। कि दुर्बलों के रक्षणार्थे पौरुष की साधना। दुर्बल, हम दुर्बल किसे कहेंगे? जिसमें बल ना हो, जो कमजोर हो। दुर्बल यानी कि कमजोर, कि जिसमें कोई किसी भी प्रकार का बल नहीं है, कमजोर है। तो उसकी रक्षा के लिए कौन आएगा? तो उसकी रक्षा के लिए ऐसे महान व्यक्ति आएंगे जिसका पौरुष्य है। पौरुष यानी कि मर्दानगी, साहस, शक्ति और साहस का जो परिचय दे सकते हैं, कि उसकी कमजोर की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग होना चाहिए। जीवन में नव तेज हो, कि हमारे मनुष्य का जो जीवन है उसमें नव तेज यानी कि प्रकाश, नया प्रकाश, कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक नया प्रकाश हो। अंतरंग में भावना, कि उसके अंतकरण में, अंतरंग यानी कि अंतकरण और हृदय भी कहेंगे, अंतरंग यानी कि हृदय, कि उनके हृदय में भी यह भावना जागे। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। आस यानी कि आशा, कि सब सुंदर हो, सबका कल्याण हो, ऐसा आशा, ऐसा भरोसा होना चाहिए। कि मानवता की हो उपासना, कि मनुष्य की उपासना होनी चाहिए। मानवता यानी कि इंसानियत, कि एक इंसान को अगर कोई दुख होता है, उसी दुख को देखकर अगर दूसरे इंसान को भी दुख होता है तो उसे इंसानियत कहते हैं। कि हमारे महात्मा गांधी जी, कि वो दूसरों की पीड़ा देखकर खुद भी पीड़ित हो जाते थे, उनकी सेवा में लग जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि मानवता के गुण ऐसे व्यक्तियों में होते हैं, तो वो भी हमारे अंदर ऐसे गुण प्राप्त हो, कि दूसरी व्यक्तियों की पीड़ा को देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी पीड़ा को महसूस करना चाहिए और उसे दुख दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उपासना यानी कि प्रार्थना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना, कि सभी मनुष्य शूरता, बहादुरी, शौर्य यानी कि शूरता, वीरता, बहादुरी प्राप्त करे। धैर्य यानी कि धीरज, कि सब्र होना चाहिए, धीरजता भी वो प्राप्त करे। कि यही है एक अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना, विनती है कि सभी लोग शूरवीरता प्राप्त करें, साहस प्राप्त करें, साथ ही साथ धैर्यता भी प्राप्त करें। भेद सभी अस्त हो गए, भेद यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में
व्यवहार में अंतर होना, उसको हम भेदभाव कहते हैं। कि भेद, आज हम देखते हैं कि मनुष्य के बीच में कई प्रकार के भेदभाव हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग रूप के नाम पर अनेक प्रकार की ये जो भेदभाव है वो सभी क्या हो जाए, अस्त हो गए। अस्त होना यानी कि ओझल, अंत होना, कि ये सभी भेदभाव नष्ट हो जाए, तब जाकर मानवता में एकता आ सकती है। कि मनुष्य में एकता न होना यह भी एक मुख्य कारण है कि मनुष्य में भेदभाव की भावना होना। तो भेद सभी अस्त हो गए, यानी कि सभी प्रकार के जो भेदभाव है वो मनुष्य के नष्ट हो जाए। कि वैर और वासना, वैर यानी कि दुश्मनी, बदला, प्रतिशोध, क्योंकि दूसरे मनुष्य की वैर भावना हो तो उसे हमें भूल जाए, उसे माफ कर देना चाहिए, कि बदले की भावना हमारे हृदय में ना रहे। और वासना यानी कि कामना, कि ये भी हमारे जो एक प्रकार का विकार है, वो भी हमारे विकार जो है वो दूर हो। कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कि मानवता यानी कि इंसानियत की एकता हो, यानी कि सब एक हो जाए, मिलजुल कर रहे। और ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य के बीच में जो भेदभाव है वो अगर दूर होंगे, तो मानवों की जो एकता है, वो कल्पना जो है वो अवश्य पूर्ण होगी। कि मुक्त हम चाहे एक ही, कि हम आजाद भले हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बंधुता की कामना हमारे अंदर होनी चाहिए, कि विश्व बंधुत्व की, कि सारे भाईचारे का सूत्र हमारे जीवन में होना चाहिए, कि विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो इस कविता में सभी प्रकार के भेदभावों को भूलकर एक एकता, पूर्ण मानवता की कल्पना हो, एकता का यहाँ पर भाव बताया गया है, कि पूरा विश्व विश्व बंधुत्व की भावना बने, ऐसा ही इस काव्य का मर्म कहा गया है। तो इस प्रकार से ही आराधना काव्य यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है। इस काव्य की पंक्तियों में भी अगर कोई आपको प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विरोधार्थी शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। विरोधार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द यानी कि विपरीत शब्द, जैसे कि आकाश तो धरती, तो अमीर तो गरीब, यानी कि उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ, उसको हम विरोधार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर दुख है, दुख का विरोधार्थी शब्द क्या होगा, कि जो दुख है तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति दुखी है, तो उसका ऑपोजिट यानी कि उसका विरोधार्थी क्या होगा, कि वो व्यक्ति सुखी है। तो यहाँ पर दुख है तो उसका अर्थ होगा सुख। दुख तो सुख। फिर जीवन, तो जीवन है तो हम गाएंगे मृत्यु। सत्य, तो सत्य का विरोधार्थी यानी कि विपरीत अर्थ होगा असत्य। सुंदर, यह व्यक्ति सुंदर है, यह व्यक्ति सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं उसके लिए क्या होगा, असुंदर। असुंदर। अस्त, सूर्य अस्त होता है तो फिर उदय। मानव तो हो जाएगा दानव। दुर्बल, जिसमें बल नहीं है, तो जिसमें बल है तो सबल। तो इस तरीके से इस पाठ में से कुछ ऐसे विरोधाभासी शब्द हैं इस कविता में से जो हमारे सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं।